मुरली अरे ताश खेलता ना सनी देओल मुरली। अरे यार इस गेम से हम लोग बोर हो गए यार पूरा रंगा रंग कर यार। ठीक है राजा बाबू अभी जाओ कमीशन काट के जाओ लेकर आओ। दूधू प्रमोशन हो गया मोबाइल दूधू Yeah.
फोन ढेर आवा था भाई। राजा बाबू, राजा बाबू, राजा बाबू, सत्याग्रह जेल से फरार हो गया और उसका जेल से फरार होना हम लोगों के लिए खतरे का संदेश है राजा बाबू। खतरा सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इंस्पेक्टर के लिए भी है। वैसे तो यहाँ पर पहुँचना मुमकिन नहीं नामुमकिन है, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे तो मुझे भी मालूम है सत्यानुदेश है, पैसे के बल पर उसे फांसी दिलवाया। सरकार, सत्या के पीछे पुलिस और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर लगे हुए हैं। वो हम लोगों तक पहुंचे उससे पहले पुलिस का शिकार हो चुका होगा। इंस्पेक्टर, सत्या को पकड़ना तुम बच्चों का खेल समझ रहे हो? इंस्पेक्टर, सत्या को पकड़ना तुम बच्चों का खेल समझ रहे हो? जो सैकड़ों सिपाहियों के बीच चकमा देकर जेल से फरार हो गया, उसे तुम्हारी पूरी झूठ निकालने में कामयाब हो जाएगी। नहीं, ये मैं नहीं मान सकता। उसे मौत दूंगा सिर्फ मैं। रस बना दे बजे आज। वह कैसे राजा बाबू? उसकी बेटी गांव में रहती है, गुंडों को भेजकर उसे अगवा करवा दो और मेरी हवेली में लेकर आओ। फिर क्या है, हुक्म का पत्ता हमारे हाथ होगा। और से अपनी बेटी को ढूंढते हुए मेरे पास पहुंचेगा। बस मैं उसे गोली मार दूंगा। उसकी बेटी मेरी हवेली की रानी बनकर रहेगी, बहुरानी बनकर रहेगी। मुझे तो पता नहीं था राजा बाबू कि आप इस तरह के अंजाम देने में माहिर होंगे। देखते जाओ आगे आगे होता क्या। मैं ऐसे काम को अंजाम देने में मास्टरमाइंड। मेरा काम ही क्या है? हवेली के राजनेता के गेस्ट हाउस तक जाना। मेरा संबंध सभी राजनेताओं से है, मेरा कुछ नहीं होगा। हेलो, कुछ भी कहो सरकार, सत्या का जिंदा रहना हमारे लिए मौत का फरमान है। पता चला है वो जेल से भागकर आतंकवादी संगठन से जुड़ गया है। आतंकवादी संगठन से? क्या तुम क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर? मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मुझे ये खबर मुखबिर ने दी है। वो आतंकवादी संगठन सिर्फ एक काम करता है, पूंजीपतियों की तिजोरी से गरीब मजदूरों की मजदूरी को निकालना और उसका कत्ल करना उसका पेशा है। यह तो एक नई कहानी उभर के सामने आ गई राजा बाबू। जितना जल्दी हो सके सत्या की बेटी को उठा लो और उनकी जवानी को नींबू की तरह निचोड़ कर और गिलास में डालकर पी जाओ। इंस्पेक्टर, तुम्हें पैसे और गुंडों से संपर्क होगा? हाँ हुजूर, कोई बात? जाओ मुनीब जी से कुछ रुपए ले लो और गुंडों को भेजकर पूजा को उठवा लाओ। आपका आदेश वाक हाजिर है। जाओ मुनीब जी, कुछ रुपए इंस्पेक्टर को दे दो। जैसी आपकी आज्ञा राजा बाबू, तेल लगा के। कहाँ जा रहे हो मुनीब जी? कहीं नहीं। छिपा रहे हो मुनीब जी? मैं सारी बातें सुन चुका हूँ। जिसे तुम अगवा करने की कोशिश कर रहे हो वो आग का गोला है, और जो आग का गोले को हाथ लगाता है वो जल जाता है। अगर तुम लोग जलना नहीं चाहते हो तो जो प्लान बनाए हो वहीं के वहीं दफन कर दो।
बारूद के ढेर पर बैठने की कोशिश मत करो, वरना शरीर के चितले चितले उड़ जाएंगे। सचदेव, तुम मेरे बेटे होकर मेरे खिलाफ जंग छेड़ना चाहते हो? जाओ मुनीब जी। रुक जाओ मुनीब जी, ऐसा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ पिताजी, वो क्राइम ब्रांच की इंस्पेक्टर है जिसे आप अगवा करने की तैयारियां कर रहे हैं, और आपकी घर की बहू भी बनने वाली है। क्या बकवास कर रहा है तू? एक कातिल को बेटी को मैं अपने घर की बहुरानी बना लूंगा? मैं बकवास नहीं पिताजी, सच्चाई बता रहा हूँ। सचदेव, चिल्लाइए मत पिताजी, चिल्लाना हमें भी आता है। छोड़िए राजा बाबू, छोटे बाबू ने जो कह रहे हैं उसे मान लीजिए। तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। तुम्हें कैसे मालूम है कि वो क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर है? मुझे मालूम है, क्योंकि मैं भी क्राइम ब्रांच का एसएसपी हूँ। वाह बेटे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिखाया। अब मुझे किसी का डर नहीं, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंस्पेक्टर, अपने बचाव के लिए रास्ता ढूंढो। अब तो मैं बच गया। बस तो तब जाओगे पिताजी जब तक कि सत्या जेल से बाहर न आ जाए। सत्या के जेल के बाहर आते ही आपकी दुनिया वीरान हो जाएगी। इस हवेली में इंसान नहीं, प्रेत आत्माएं किलकारियां करेंगी। तुम मेरे बेटे हो या दुश्मन के सागिर्द हो? मैं ना किसी का दोस्त हूँ ना ही दुश्मन। मैं मुझे सच्चाई जानता हूँ, और सच्चाई का पता लगाना ही सीआईडी का मेन मकसद है। सत्या जेल से फरार हो चुका है और एक शातिर बदमाश है, उसका पता लगाइए तब मैं जानूं। मुझे मत समझाओ, मुझे सब कुछ पता है। सत्या एक फरार मुजरिम है और अपने पत्नी का कातिल भी है। तब तो आपको सारी कहानी का पता चल चुका है। आप उसका पता लगाकर उसे पुलिस कस्टडी में डाल दें, फिर मैं देख लूंगा सत्या के बच्चे को। पुलिस कस्टडी में, ताकि उसे तुम टॉर्चर कर सको, मार मार कर उसे गुनाह करने पे मजबूर कर सको, कोरे कागज पर साइन लेकर उसे मौत की घाट उतार सको। इंस्पेक्टर, तुम्हारा भी चार्जशीट तैयार हो रहा है। इनमें इंस्पेक्टर का कोई दोष नहीं। इसमें इंस्पेक्टर का कोई दोष नहीं तो आपका दोष होगा। आप ही ने उसे पैसा देकर गुनाह करने पर मजबूर किए होंगे। सचदेव, तुम कैसी बाकी बाकी बातें कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे पिता का क्या हैसियत है? सभी राजनेता हमारे मुट्ठी में है और तुम्हारे कानून हमारे जेब में। मुट्ठी खुलते ही सारे राजनेता आपसे दूर हो जाएंगे और पॉकेट फटते ही आप कानून के गिरफ्त में होंगे। इसके बारे में कभी आप सोचा है? नहीं, क्योंकि आप जैसे पूंजीपति और दौलत के पुजारियों ने ही तो क्रांतिकारी और आतंकवादियों को गुनाह करने पे मजबूर किया है। आप ही ने तो गुनाहों को जन्म दिया है, और जो जन्म देता है वही भरण पोषण भी करता है। कहो क्या है? और इज राइट? राइट, एक इमरजेंसी बात करनी है आपसे। कहो क्या बात है? आतंकवादी का गिरोह मुगलपुरा के पास बिहार में छिपा हुआ है और वो किसी की पूंजीपति पर धावा बोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए सर, कोई रोकना है।
तुम चलो, मैं अभी आया। स्टूडियो देख लिए पिताजी, यही थी पूजा जिसे आप भगवा करने की बात कर रहे थे। देख भी लिया और सुन भी लिया। ठीक है, मैं चलता हूँ पिताजी। गुड आफ्टरनून। नून सब्जी में नून डाले के हो। छोटे बाबू के तेवर तो बहुत बदले बदल रहे हैं राजा बाबू। चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सरकार, आपके लाडले को हमारे विषय में सब कुछ पता चल गया है। अब मेरा क्या होगा? मुझे बचाने की बात सोचो सरकार। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी मैं गृह मंत्री को फोन करता हूँ, सारी कहानी उन्हें बताता हूँ, वो सब संभाल लेंगे। मेरा क्या होगा इंस्पेक्टर? जो तेरा होगा वही मेरा होगा। मेरी तो सरकारी नौकरी है। मेरे बाल बच्चे स्वर्गों पर आ जाएंगे और कटोरा लेके भीख मांगेंगे, बाबू एक पैसा दे दो, बाबू एक पैसा दे दो। और तुम्हारा क्या? तुम मुनीम की नौकरी छोड़कर धीरे से खिसक लो, क्योंकि गले में रस्सी का फंदा डालकर तो तुमने ही कत्ल किया था। तुम ठीक कर रहे हो इंस्पेक्टर। मैं नौकरी छोड़कर घर वापस चला जाऊंगा। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है इंस्पेक्टर, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है इंस्पेक्टर। यह बात सच है कि सत्य किसी को नहीं छोड़ेगा और सचदेवा ठाकुर भानु प्रताप का साथ किसी भी कीमत पर नहीं देगा। यह तो तुम 16 आने सच कर रहे हो। सीआईडी का आदमी किसी के नहीं होता। जिस दिन सचदेवा को अपने पिता के करतूतों के बारे में पता चलेगा, उस दिन ठाकुर भानु प्रताप सलाखों के पीछे होगा। जो होगा देखा जाएगा। चलो चलते हैं, अधिक सोचना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। यारा तेरी यारी तो पर्दे के पीछे के है पर्दे।